कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कल शादी कर ली। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कियारा आडवाणी की शादी का, खास करके लेडीज को जो कि ब्राइड्स होने वाली हैं, जो कि फैशन को फॉलो करती हैं, स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करती हैं, ज्वेलरी ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं, लहंगास को फॉलो करती हैं। मैं यहाँ पर आपको अपनी ओपिनियन बताने जाऊंगा। ऑनेस्टली आई एम डिसअपॉइंटेड, बट मेरे को डिसअपॉइंट या मेरे को खुश करने के लिए उन्होंने शादी नहीं करी है, सो इट्स ओनली माय ओपिनियन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनके ज्वेलरी चॉइस, लहंगे चॉइस, क्या सही कर सकते थे, क्या बेहतर कर सकते थे, क्या बिल्कुल सही नहीं किया जिससे आप बच सकते थे। ग्रूम ने भी क्या, ग्रूम का तो बहुत ही अच्छा था। खैर, मनीष मल्होत्रा का ही सब कुछ था, चाहे वो लहंगा हो, चाहे वो उनकी ज्वेलरी हो, सबके बारे में बात करेंगे। आप इस एनालिसिस को जरूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। लेट्स टॉक अबाउट हर ज्वेलरी चॉइस। डायमंड का ज्वेलरी पहना है। पहले लहंगे की बात करते हैं। लहंगा मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है। मनीष मल्होत्रा ने अपने पोस्ट में बताया है कि कियारा आडवाणी का स्पेशल लव एंड अफेक्शन जो रोम सिटी के लिए है, उससे इंस्पायर्ड इसमें एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन हैं। दैट इज ऑसम। इसमें इम्प्रेस रोज का ह्यूज है, जो इसमें आप सिंपल भाषा में समझो तो एक पिंक कलर का लहंगा है, जिसमें बहुत ही इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी है, जहां पर बीच बीच में फ्यूशिया का भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लहंगा इज डैम इम्प्रेसिव। अगर आप इस तरह का सटल लहंगा ले सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, अमेजिंग लगेगा। अगर डे टाइप की वेडिंग है तो और भी खूबसूरत है। ज्वेलरी चॉइस की बात करूं, आई एम डिसअपॉइंटेड। जैसा मैंने पहले बोला था, इन्होंने ऑब्वियसली डायमंड की ज्वेलरी है, जाम्बियन एमरल्ड्स का यूज किया हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव होगी, बट द चॉइस, द मैचिंग, द कॉम्बिनेशन इज नॉट राइट। इट डजंट मतलब आंखों को जच नहीं रहा है। क्यों नहीं जच रहा है? आपके पास पिंक कलर है, पेस्टल है, आपके पास फ्यूशिया कलर है, जो आपकी एम्ब्रॉयडरी का कलर है वो हल्का सा रोज गोल्ड, जैसा कि मनीष मल्होत्रा ने खुद लिखा है, उन ह्यूज में जा रहा है, और थोड़ा बहुत गोल्डन का काम भी है। तो वाई आप एकदम वाइट चटक डायमंड का ज्वेलरी क्यों पहनोगे? अनलेस आप एकदम डायमंड के फैन हो कि मेरे को तो बचपन से सपना था कि मेरे को डायमंड ही पहनना है, तो एक अलग बात है। बट मैं यहाँ पर सेलिब्रिटी कपल की बात नहीं करता हूँ। बट सपोज करिए आपने ऐसा कुछ पहना होगा, तो क्या आप उसके ऊपर डायमंड ज्वेलरी पहनेंगे? आई डोंट सी इट एज अ ट्रेंड। ये ट्रेंड में नहीं है। कपड़ा कहीं और जा रहा है, डायमंड कहीं और ही बिल्कुल निकल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ज्वेलरी अलग रखनी चाहिए, बट मैचिंग तो रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो मैचिंग एलिमेंट रखोगे। इससे 10 गुना अच्छा तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की ज्वेलरी है। आप उनका शेरवानी देखिए, रॉयल शेरवानी है, उस पर जिस तरह का एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो उन्होंने पोल्की का ग्रूम्स की माला पहनी है। उसमें आपका जो बैकग्राउंड है यानी बेस है वो गोल्डनिश है, एंटीक गोल्डनिश है, तो वो एक मैच लग रहा है। और अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसी तरह के पोल्की की ही माला पहननी थी, ग्रूम्स की माला, तो फिर ब्राइड ने क्यों नहीं उसी से मैचिंग का कुछ पहना? वो और ज्यादा खिल के आता। इससे ज्यादा अच्छा जो एक स्टाइलिंग थी, स्टाइलिंग एलिमेंट की बात कर रहा हूं, वो अथिया शेट्टी की ज्वेलरी थी। वो ड्रेस के साथ ओवरऑल पर्सनैलिटी को निखार के, उभार के लेके आ रहा था। सो द चॉइस ऑफ ज्वेलरी मेरे हिसाब से वॉज नॉट एप्ट एज फार एज सेलिब्रिटी कपल इज कंसर्न। और अलग अलग एलिमेंट्स की जहां तक बात है, हथफूल, कलीरा, कान का, वो मैं आपको अगले सेगमेंट में बताता हूँ। अलग अलग ज्वेलरी सेक्शन में पहले नेकलेस। नेकलेस बहुत अमेजिंग है। ओवरऑल लुक इन्होंने मिनिमल रखा है, विच इज ग्रेट। चूंकि आपका, इससे आप सीख सकते हैं कि आप ज्वेलरी को पहने अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। ज्वेलरी का चलता फिरता एडवर्टीजमेंट बोर्ड नहीं बनना है। नेकलेस चॉइस बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। गला अभी भी खाली है। इट इज नॉट अ हाई राइज एकदम की चोकर पूरा गला भर गया। बहुत ही हल्का सा छोटा सा एक चोकर का एलिमेंट है जो गले को पकड़ के रखता है। उसके बाद रॉयल्टी के साथ जो है वो नीचे की ओर आता है, विच इज अ गुड चॉइस। ईयरिंग की बात करें, ईयरिंग में स्टड्स पहनना इज अ गुड थिंग, बट जो मैंने गौर किया वो ये था कि ईयरिंग का स्टड का जो ओवरऑल डिजाइन है वो नेकलेस में कहीं पर भी नहीं है। सो आई डोंट नो यार, हम ज्वेलर्स तो सिंपल सी बात कहते हैं कि ईयरिंग एटलीस्ट किसी नेकलेस की वो कैसे पता चलता है कि ईयरिंग का जो डिजाइन है, जो मोटिव है, वो नेकलेस में कहीं तो होना चाहिए। तो जो ईयरिंग का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो नेकलेस में नहीं दिखता है। सो आई एम सरप्राइज्ड। एटलीस्ट ईयरिंग और सेट जो है एक जैसा दिखना चाहिए। सिर्फ एमरल्ड रिपीट करने से, स्क्वायर एमरल्ड रिपीट करने से वो उस सेट का हिस्सा नहीं लगता। बट स्टड पहनना एक गुड चॉइस है। स्टड की जगह आप लाइट ईयरिंग भी पहन सकते हो हल्की सी लटकन के साथ। दैट इज अमेजिंग। दोनों ओवरऑल अच्छे लगते हैं अलग अलग देखने से, अगर आप छोटी ईयरिंग पहनते हो।
टीका की बात करें, दैट इज गुड। मैं बहुत बार बताता हूं कि टीकास पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी तो है, खैर वो आपको आपकी मम्मी और सासू माँ भी बता देंगी, बट टीके में जरूरी नहीं है कि आपको टीके एंड नथ दोनों में जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली सारे एलिमेंट जो आपके नेकलेस सेट में है वो आपको आपको भर भर के रिपीट करने। नो, एज लॉन्ग एज पॉलिश और आपका जो स्टोन है वो सेम है, यू कैन गो विद इट। आप अपने फेस स्ट्रक्चर के साथ मांग टीके का चॉइस कर सकते हो। नथ इन्होंने अवॉइड करी है, आप एक हल्की सी स्लीक सी नथ पहन सकते हो, बहुत भारी नथ मत पहनिए, मीडियम या लाइट वेट की नथ पहन लीजिए और गुड टू गो। हथफुल इन्होंने स्लीक रखा है। मेहंदी की डिजाइन बहुत ज्यादा अभी दिख नहीं रही, हो सकता है फंक्शंस की और डिटेल्स आए तो पता चले, बट आप अपनी मेहंदी फंक्शंस में बहुत लैविश मेहंदी लगाते हो तो बहुत ही सिंपल सा सिंगल लाइन का ही कोई एक हथफुल सिलेक्ट करिए, दोनों हाथों में पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चूड़ा इन्होंने मैचिंग का अपने ड्रेस के साथ ऑम्ब्रे पिंक का ही पहना है। कलीरे मृणालिनी करके एक डिजाइनर है जिन्होंने डिजाइन किया है और वो बहुत इंट्रिकेट और बहुत ही अमेजिंग है, तो आप इस डिजाइन को जूम करके देखें और अगर आप कलीरे पहनते हैं तो इससे इंस्पिरेशन डेफिनेटली ले सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने उंगली में भी पोल की रिंग पहनी है, गले में भी पोल्की की माला पहनी है और प्रोबेबली जो इनका कलगी है उसमें उन्होंने कुछ डायमंड स्टडेड फेदर का लगाया हुआ है। ओवरऑल उनका एक हल्का सा रॉयल गोल्ड का एक अपीयरेंस है विच इज अमेजिंग ज्वेलरी, गुड टू गो। अगर दोनों मैच कर लेते तो बहुत मजा आ जाता। हेयर स्टाइल की बात करूं तो ये दीपिका और काजल अग्रवाल और अनुष्का शर्मा की शादी से जो एक चिपका हुआ सा हेयर स्टाइल चला आ रहा है जूड़े के साथ, ये वही हेयर स्टाइल की गई है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हेयर स्टाइल अपनाना चाहते हैं, और आपकी हेयर स्टाइल वेडिंग वाले डे इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने बाकी अपने फंक्शंस में कौन कौन सी हेयर स्टाइल ऑलरेडी ले रखी है, राइट। अगर आप ओवरऑल एक समरी बताता हूँ, अगर आप ओवरऑल एक हल्की ज्वेलरी पहनेंगे ना तो आपका फेस स्ट्रक्चर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी हो, आप उसके लिए कितना भी कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट हो, तब भी अगर आप हल्की ज्वेलरी पहनेंगे तो आप अमेजिंग और रॉयल और लैविश ही लगोगे अपने ब्राइडल डे के दिन, राइट। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस अबाउट कियारा एडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की वेडिंग, जिसमें मनीष मल्होत्रा मेन डिजाइनर थे। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस जरूर बताइएगा। किसी को हर्ट करने का मेरा मकसद नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो सके मेरी नॉलेज से, दैट इज इट। क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी एनालिसिस के बारे में नीचे कमेंट में बताइए। आपको कुछ और ऐड ऑन करना है जो आपने गौर किया हो और मैंने ना गौर कर किया हो तो नीचे जरूर बताइए, बाकी व्यूअर्स को पढ़ के बहुत फायदा होगा। आपको मुझसे कनेक्ट होना है dazzlejewelry@gmail.com पे लिखिए, या फिर आप मेरी वेबसाइट dazzlejewelry.in पे जा सकते हैं, वहाँ चैट का बटन दबा सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। आपको कुछ भी परचेज करना है वहाँ मुझसे कनेक्ट हो जाइए, आप मुझसे सजेशन लीजिए, आई कुरियर इट। आप चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, मतलब इस दुनिया में अगर हैं आप तो किसी भी कोने में पहुँचाया जा सकता है। ओके, सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्रा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।